नमस्कार साथियों, आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले थे उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि आपसे लास्ट में मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जब आप कमेंट बॉक्स में हमें इस प्रश्न का जवाब देंगे तब हम आपका नाम वीडियो की शुरुआत में भी बोला जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपसे बताया गया, जो लोग हमारे प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं उनका नाम हम वीडियो की शुरुआत में बोलते हैं। उसी तरीके से कल जो हमें सही जवाब दिया गया वो दिया गया विशाल के द्वारा, अजय सिंह के द्वारा, अरुण कुमार के द्वारा, अंजना गोस्वामी के द्वारा, मुनेश जी के द्वारा और सुबोध जी के द्वारा। साथ ही हम उन सभी व्यूअर्स का भी स्वागत करना चाहेंगे जो हमारी वीडियोज को देखकर लाइक भी करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देव ज्योति मिश्रा ने किस देश का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है? प्रश्न है हमारा, देव ज्योति मिश्रा ने किस देश का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है हमारे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और भारत। दोस्तों, अगर बात की जाए देव ज्योति मिश्रा की तो इन्होंने स्पेन का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता है। कहाँ का? स्पेन का। स्पेन की बात की जाए तो स्पेन यूरोप का देश है। कहाँ का? यूरोप का देश है। इसकी सीमाएं पुर्तगाल और फ्रांस के साथ भी लगती हैं। किसके साथ? पुर्तगाल और फ्रांस के साथ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ पर मेसेटे का पठार भी पाया जाता है। किसका? मेसेटा का पठार। अगर स्पेन की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम पेड्रो सांचेज भी है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। क्या है? यूरो। तो स्पेन के बारे में हमें क्या क्या पता चला? यहाँ की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। मुद्रा क्या है? यूरो है। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? पेड्रो सांचेज। और इन्होंने क्या किया? अभी देव ज्योति मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, नुआखाई महोत्सव ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? ओडिशा राज्य में। ओडिशा की बात करें तो ये हमारा पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। कहाँ पर? पूर्वी तट पर। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक प्रमुख बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। और उड़ीसा में भुवनेश्वर शहर जो है वो नियोजित शहर भी है। क्या है? नियोजित शहर भी है। उड़ीसा में हॉकी का काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी कारण सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी उड़ीसा में है। दोस्तों, बात हो रही थी नुआखाई महोत्सव की, तो नुआखाई महोत्सव जो है ये महोत्सव फसल के कटने के बाद बनाया जाता है। इसमें चावल का एक दलिया बनाया जाता है, इससे नवन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवन्ना। ये माँ समतेश्वरी देवी की को चढ़ाया जाता है। किसे? माँ समतेश्वरी देवी को चढ़ाया जाता है। और क्या बनाया जाता है? चावल का दलिया। इसे क्या कहा जाता है? नवन्ना। क्या कहा जाता है? नवन्ना। हमारा अगला प्रश्न है, 11 सितंबर को महाकवि दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों, हमारे ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है दोस्तों तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। यह 11 सितंबर को मनाया गया था। कब मनाया गया? 11 सितंबर को। ये सुब्रमण्यम भारती जी की याद में मनाया जाता है। किसकी? सुब्रमण्यम भारती जी की। ये कवि भी थे और भारतीय आज़ादी में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसमें? भारतीय आज़ादी में। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर ही पुदुचेरी राज्य स्थित है। कौन सा? पुदुचेरी। तमिलनाडु पर के तट पर 3 बंदरगाह प्रमुख हैं। एक है बीओ चिदम्बरम यानी कि तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। तमिलनाडु ही भारत का सबसे दक्षिणी राज्य भी है।
और सबसे दक्षिणी जगह का नाम है कैप कोमरिन। क्या नाम है? कैप कोमरिन। हमारा अगला प्रश्न है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? दोस्तों 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की बात हो रही है तो यहाँ पर दो मंत्रियों की बात आती है और उन दो मंत्रियों में होंगे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। कौन? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। अगर बात की जाए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया। किसके? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो मैंने दो मंत्री भी बता दिए कौन कौन से होंगे, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। अब ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री की बात करें तो थी मारिस पायने। कौन थी? मारिस पायने। जबकि रक्षा मंत्री थे पीटर डटसन। कौन थे? पीटर डटसन। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। और एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री। कौन है? विदेश मंत्री। इन दोनों देशों के मध्य यानी कि इन चारों लोगों ने मिलकर एक वार्ता का आयोजन किया जिसे 2+2 वार्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2+2 वार्ता। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वार्ता कर रहा है 2+2 वाली, ये है तीसरा देश बन गया है। कौन सा देश? तीसरा देश। पहला देश कौन सा था? अमेरिका, दूसरा जापान और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसके एक तरफ प्रशांत महासागर जबकि दूसरी तरफ हिंद महासागर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। हमारा अगला प्रश्न है हर्षा वांगरी को किस बैंक की प्रबंध निदेशिका नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हर्षा वांगरे की बात आती है तो इन्हें नियुक्त किया गया है एक्जिम बैंक का। किसका? एक्जिम बैंक का, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1982 में। अगर एक्जिम बैंक की बात की जाए तो ये आयात और निर्यात के लिए लोन प्रदान करता है। दोस्तों अगर आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लिंक आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। नाम है GS स्टडी बाई अभी। क्या है? GS स्टडी बाई अभी। यहाँ पर आपको मिल सकती हैं PDF। जो आज आपको करंट अफेयर कराया जा रहा है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है यूपी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों यूपी की बात की जाए तो यूपी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला प्रयागराज में रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? प्रयागराज में। इसकी आधारशिला भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महामहिम है यानी कि हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है? तो दोस्तों अभी विजय रूपाणी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उन्होंने सरदार धाम भवन के उद्घाटन के कुछ समय बाद अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। तो किसने सौंपा है? विजय सिंह रूपाणी ने। अब गुजरात की बात आती है तो गुजरात के अब नए मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र पटेल। कौन होंगे? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे और उनकी आज यानी कि 13 सितंबर को शपथ लेने की संभावना है। अगर बात की जाए भूपेंद्र सिंह पटेल की तो 2017 में वह चुनाव में विधायक भी चुने गए थे। कब? 2017 के चुनाव में। अब बात आती है गुजरात की तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कहाँ है? गांधीनगर। जबकि यहाँ का प्रमुख शहर है अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा। कौन कौन से प्रमुख शहर हैं? अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो इसकी स्थापना अहमद शाह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अहमद शाह के द्वारा।
अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे? साबरमती नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु ने ऊर्जा द्वीप बनाने का समझौता किस देश के साथ किया है? तो दोस्तों बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु ने ऊर्जा द्वीप बनाने का समझौता यूरोपियन कंट्री डेनमार्क के साथ किया है। किसके साथ? डेनमार्क के साथ। दोस्तों तमिलनाडु ऊर्जा द्वीप मन्नार की खाड़ी में बना रहा है। कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में। अगर इस ऊर्जा द्वीप की बात की जाए तो ये मन्नार की खाड़ी में बनेगा और डेनमार्क की सहायता से बनाई जाएगी। दोस्तों मन्नार की खाड़ी के पास ही स्थित एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में ही बताया गया था कि ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होने जा रहा है और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने। जबकि अगर यहाँ पर ही बात करें तो व्लादिमीर पुतिन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? रूस के। कहाँ के? रूस के। शी जिनपिंग चीन के। सिरिल रामाफोसा कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका की। जबकि जायर बोल्सोनारो कहाँ से हैं? ब्राजील से। कहाँ से? जायर बोल्सोनारो कहाँ से हैं? ब्राजील से। पुतिन रूस से, शी जिनपिंग चीन से और सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका से। हमारा अगला प्रश्न है जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। ये हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात आती है तो यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। कौन? इकबाल सिंह लालपुरा। दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की में अगर बात की जाए तो ये किस काम के लिए होता है? इसका उपयोग किया जाता है अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए। तो इस बार के हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। हमारा आज का प्रश्न ये है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। अगर आपका जवाब सही होता है तो हम आपका नाम वीडियो की शुरुआत में बोलेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने के कारण ही हमारा परिवार लगातार बढ़ते जा रहा है और उससे मुझे भी उत्साहवर्धन हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा आज का प्रश्न है कि आईओसी ने 2022 तक किसे निलंबित कर दिया है? आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 तक के लिए किसे निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों 2022 तक के लिए किसे निलंबित कर दिया है? इसके हमारे विकल्प हैं उत्तर कोरिया, रूस, चीन और भारत। अगर आप हमें सही जवाब देंगे तो हम आपका नाम वीडियो की शुरुआत में बोलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।